सबसे पहले तो आपको बहुत अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने ये जो यहाँ सम्मेलन आपका शायद 3 दिन के लिए चल रहा है, 3 दिन आपने मुझे भी आमंत्रित किया और ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे बताया यहाँ और मैंने देखा भी, आदि शंकर से जुड़ी हुई परंपरा की पीठ है ये। और यहाँ जिन लोगों को मैं बैठे हुए देख रहा हूँ तो आदि शंकर ने कहा, शांता महांतो निवसंति संतो वसंतावल लोका हितम चरंता तीर्णा स्वयं भीमा भवार नवम जनान अहेतु नान्यान अपि तारयंता। ये हमारे जैसे लोगों के लिए तो हम जब इन पीले कपड़ों को देखते हैं तो हमारे दिल में तो जो भाव आएगा वो यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन जिनके लिए ये बात कही गई है मुझे पक्का विश्वास है कि वो इसमें जिम्मेदारी के बोझ को महसूस करते हो। आदि शंकर ने कहा कि संत लोग जो हैं ये शांत आत्माएं हैं, ये बादलों की तरह दूसरों का हित करने के लिए इधर से उधर रमन करते हैं। ये अपने लिए भी खुद जन्म और मृत्यु के इस भयानक सागर को पार कर लेते हैं और दूसरों को भी बिना किसी स्वार्थ के उनको भी इस भव सागर को पार करने में सहायक होते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक जगह लिखा है, मुझे अभी याद आया, उन्होंने कहा भारतीय समाज में सत्ता में बैठे हुए लोग बड़े योद्धा, इन्होंने न खुद अपने आप को समाज का नेता माना, न समाज ने उनको नेता माना। भारत के समाज का नेतृत्व हमेशा ऋषियों ने, मुनियों ने, चिंतकों ने, इसलिए कि जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, 2 ही आदर्श हैं जो भारतीय मानस को प्रेरित करते हैं और वो आदर्श हैं त्याग और सेवा। तो आप तो त्याग की प्रतिमूर्ति हो, आप सब कुछ छोड़ के आए हो। वो चीज़ है जो भारतीय मानस पर असर डालता है। तो हमारे यहाँ तो अब आप उस भूमिका पे राष्ट्र निर्माण में मठ मंदिर के ब्रह्मचारियों एवं सन्यासियों का महत्व, डॉक्टर राधाकृष्णन तो कहते हैं कि आप ही नेता रहे हैं, हमारे इस देश के नेता हमेशा आप ही रहे। और हमारे यहाँ तो हमारी परंपरा है कि राजा जनक पैदल चल के याज्ञवल्क्य के यहाँ जाते थे उनका मार्गदर्शन लेने से। आपका महत्व। फिर एक बात और मुझे ध्यान आई यहाँ देख के कि यहाँ कौन लोग इकट्ठे हैं, तो बड़ा एक सभी सुंदर हैं इस श्लोक पर, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। मच्चिता मदगत पिराना बोधियंता परस्पर कथायंतश्च
माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये ऐसे लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है, ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं जो जिनका चित्त उस परम सत्य में स्थिर है और वो अपने प्राणों को भी मुझ में अर्पित करते हैं और वो आपस में भी मेरे बारे में एक दूसरे को सचेत करते हैं, जानकारी देते हैं और मेरी ही कथा कहते हैं और इसी में उनको संतुष्टि मिलती है और इसी में वो आनंद प्राप्त करते हैं। तो मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी यहाँ आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिला। विवेकानंद जी ने भी कहा, स्वामी जी ने भी कहा और ये अनूठा प्रदर्शन है। यहाँ बंते जी बैठे, बंते जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई नो यू इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, but I will explain you later what I am saying. Most of the people, if I start speaking in English, then many people here may not really fully follow. हाँ, स्वामी जी is very capable, he can do it. तो मुझे हम बड़े ज़ोर से कहते हैं बहुत चीज़ों, हम कहते हैं कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, हम कहते हैं हमारे यहाँ सब परंपरा के लोग आ सकते हैं और हमने तो सब परंपराओं को संरक्षण दिया। अभी यही बात हो रही है और सिर्फ हिंदू और बुद्ध नहीं, यहाँ पे वो भी बताया उन्होंने कि पहली ज़मींदारी कैसे आई महाराज के पास, ये भी बताया कि यहाँ छोटे छोटे अगर मज़ार हैं या कोई और ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं मुस्लिम, उनको भी सहायता इस मठ से दी जाती। अब ये हम एक ख़ास माहौल से गुजरे, उसके कारण हम इसको ज़ोर से बताते हैं। एक्चुअली यही तो भारत की विशेषता है। अद्वैत का मतलब क्या? अभेद दृष्टि विकसित करना ही अद्वैत का मकसद है। अभेद दृष्टि, सम्यक, आप तो वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण और गीता के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ज़रा गौर करिएगा, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, इस अद्वैत, ये जो अभेद दृष्टि है, इससे पहले इस ज्ञान को प्राप्त कर लो और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम कभी मोह का शिकार नहीं बनोगे, डिल्यूजन नहीं होगा। और डिल्यूजन ना होने का क्या मतलब है कि फिर तुम, अब शब्दों पर गौर करिएगा, कि फिर तुम येना भूतानि अशेषेना, फिर तुम हर किसी को, येना हर किसी को, भूतानि, येना भूतानि हर कोई को, किसी भेदभाव के बगैर, येना भूतानि अशेषेना, अशेषेना क्या? सब, कोई उसमें बाकी नहीं बचता। द्रक्ष्यसि आत्मनि, फिर तुम हर किसी में
अपने आप को देखोगे, और अपने आप को देखने के बाद हर किसी में अथोमयी, फिर ये जानोगे कि ये अपने आप में देखोगे और फिर मुझ में यानी भगवान में देखोगे। तो जब आप उसे भगवान में देखेंगे, मैं कहता हूं वो कैसा ही भी हो, लेकिन जिसमें आप वो भगवत तत्व देखेंगे, आप कभी उसका अनादर कर सकते हैं? आप कभी उसके पैर पर पैर रख सकते हैं? ये भारत, अरे और कोई कारण नहीं है। दुनिया में संस्कृतियां हमसे भी पुरानी थी, लेकिन आज उन देशों में जहां की वो संस्कृतियां थी, आज के मिस्र का और आज के यूनान का कोई जीवंत संबंध अपनी पुरानी संस्कृति से नहीं। भारत की अगर जीवंत संस्कृति है तो उसका एक ही कारण है कि हमने इस संस्कृति ने, हमने व्यवहार में गलतियां की हैं, मैं मानता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं कहना, लेकिन इस संस्कृति की जो शिक्षा है, ये जो दुनिया में तनाव नजर आ रहे हैं ना, इसको खत्म करने का क्या तरीका है? हजारों साल तक तो हमने लोगों को ये बताया है कि मैं गोरे रंग का हूं, मैं बाकी लोगों से सुपीरियर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं बाकी भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ हूं, मेरे पूजा पाठ का, इबादत का तरीका ये है, मेरी मान्यता ये है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। तो जब आप एक बार श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे तो झगड़ा तो होना ही है। झगड़ा हो रहा है दुनिया में। भारत ने क्या बताया? भारत ने बताया योमा पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रीणश्यामि साचा में न प्रीणश्यति। जो हर किसी में मुझको देखेगा और हर किसी को मुझ में देखेगा, ना मैं कभी उससे अलग होता हूँ, ना वो कभी अलग मुझसे होता है। अभी महाराज ने कहा कि वो, मैं लिख रहा था अनन्यास चिंता यंतो मां ये जना पर्युपा, ऐसा पावरफुल लगता है मुझे, कभी गौर तो करिए उस पर। पूजा मेरी कर रहे हो, पर किस भाव से? अनन्यास, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पूजा में तुम सबकी पूजा कर रहे हो, नॉन सेपरेट। साहब, अगर ये हमसे हम व्यवहारिक गलतियां ना करें अगर, तो हमारे पास जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, जो हमारे ऋषियों ने दिए, अगर केवल अपने देश का में शांति नहीं, दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने की अगर किसी में क्षमता है तो केवल और केवल भारत में। और सारा मामला यही तो है। जिस दिन मैं कहूंगा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, तो आप चाहते हैं दूसरा आदमी ये स्वीकार करे कि मैं कम हूं, और जिस दिन आप कहेंगे नहीं मैं और तुम बराबर हैं, उस दिन बंधुत्व पैदा हो जाएगा। और भारत ने यही बताया, लगातार यही बताया। हम यहाँ पे हैं, ये पीठ, आदि शंकर से किसी ने पूछा कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? कहते हैं पुरुष मात्र संबंधी भी। जिसके अंदर मानवता का एलिमेंट है वो मोक्ष का अधिकारी। उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। सारा जो चीज का आवाहन किया गया क्या है? हर एक के अंदर दिव्यता मौजूद है। परमात्मा आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर दिव्यमान। अब सारा आवाहन काहे का है? वो कहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी का मकसद तो एक ही है कि मैं मानवता को, ये भी नहीं कहा भारतवासियों को, कहा मानवता को उनकी दिव्यता की शिक्षा दूं, उनके अंदर चेतना पैदा करूं कि वो कौन है। अभी महाराज ने कहा मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, मैं आंखें हूं,
मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं शरीर के विभिन्न अंग हूँ। तो बहुत कम उम्र में शंकराचार्य कहते हैं कि जब उनसे गुरु को ढूंढते हुए पहुँचे तो क्या है पहली लाइन महाराज, मुझे चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। उनसे पूछा गुरु ने, तुम हो कौन, इतनी कम उम्र में ढूंढते हुए आ रहे हो? मनोबुद्ध, कभी कभी होता है ऐसा कि मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना कान हूं, ना नाक हूं, ना ये नहीं वो नहीं वो, फिर कौन हो तुम? चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। अकेले ये अकेले आदि शंकर का नहीं है। भगवान राम जिस रात को अगले दिन सुबह को वन जाना था, लक्ष्मण जी रात में अपना आपा खो बैठे और लगे बाप के बारे में ऐसी बातें कहने जो पुत्र को नहीं कहनी चाहिए। भगवान राम खामोशी से सुनते रहे और सुनने के बाद जब वो खूब बोल चुके तो 2 लाइनों में सारा जवाब दे दिया। दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकीर्तता नाहम देहश्री दातवेत बुद्धि विद्येति भन्नित। लक्ष्मण, तुम्हारी सारी तकलीफ इसलिए है कि अब राजसी ठाट बाट छोड़ के हम जा रहे हैं जंगल में, वहाँ कष्ट होगा, कांटे लगेंगे, कंदमूल खाएंगे, लेकिन ये तकलीफ शरीर को होगी और तुम ये समझते हो कि तुम ये शरीर हो। जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, उस दिन तुम्हें फिर कोई कष्ट नहीं हो। वो मुझे याद आ गया, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी ना हो, न चा श्रोत्र जीवे न चा गिरान नेत्रे, न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। न मैं द्वेष रागो, न मैं जी, हाँ न, वो तो आगे है। 6 श्लोक हैं और 6 श्लोक इसी पर खत्म होते हैं। तो बुनियादी बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि अभेद दृष्टि, काय का द्वैतवाद है? अगर अभेद दृष्टि नहीं है तो फिर अद्वैतवाद कहाँ है? अद्वैतवाद का तो मतलब ही है अभेद दृष्टि। देखिए, जो मेरा विरोधी नहीं, दुश्मनी का भाव रखता है, जो अधर्म करता है, मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव रखने की मेरी संस्कृति इजाजत नहीं देती। अहिंसा प्रतिष्ठायम, जब अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाती है अहिंसा की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आताताई को रोकने के लिए शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हूं। अत्याचार को रोकने के लिए शस्त्रों के इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव, उसके प्रति नफरत का भाव वो नहीं रख सकता। वो हमारी संस्कृति उसकी इजाजत नहीं देती। तो हम ऐसे सम्मेलनों में ये विषय, और ये जैसा मैंने पहले कहा, डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत सफाई से कहते हैं। वो कहते हैं हमारी सारी राजाओं के बनाए हुए कानूनों से इस देश का मानस नहीं बना है। महर्षियों के, संतों के, ऋषियों के का जो त्याग है, जो बलिदान है, उनका जो आवाहन है, उसने इस देश का मानस बनाया। हम उस परंपरा को, और जैसा मैंने पहले कहा कि एक है कि सत्यम वद धर्मम च, सच बोलो, धर्म के अनुसार आचरण। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। मैं शायद बम्बई की बात है, वहाँ मैं बोल रहा था और वो लोग बहुत लग रहा था कि बड़े प्रभावित हैं। तो मैंने, और कुछ बीच में भी कहा लोगों ने, तो मैंने कहा एक बात सुन लीजिए, जान लीजिए, मैं ये सब बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाई का शौक, लेकिन जिस दिन मैं ये बोल रहा हूँ
जिस दिन मैंने ये आत्मसात कर लिया तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी, फिर मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सहा। वो तो उसका जिस दिन हमें अनुभव हो गया उस परम सत्य का, वो तो फिर ऐसे है जैसे गूंगे आदमी को आप मिठाई खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, वो बता नहीं पाएगा। खुशी तो बताएगा लेकिन बता नहीं पाएगा। तो आप, बहुत बड़ा काम है आपका जो आप कर रहे हैं। आप समाज के पथ प्रदर्शक हैं। बेशक हर आदमी की जिम्मेदारी और हर आदमी का योगदान होना चाहिए, लेकिन उसको अनुप्रेरित करना, उसको आवाहन करना, इसमें बड़ी भूमिका आपकी। मैं आप सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।